Hi friends, my name is Neil and you are watching my YouTube channel Neil English Institute। तो दोस्तों आज की इस शानदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर हम किसी भी काम के होने की संभावना या पॉसिबिलिटी को व्यक्त करते हैं। हमारे पास टोटल 12 टेंसेज हैं, लेकिन 12 में एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही ऐसा टेंस है जिसमें हम किसी भी काम के लिए संभावना को व्यक्त करते हैं। जैसे इस टेंस से यह मालूम होता है कि कोई काम भविष्य में किसी निश्चित समय पर समाप्त हो चुका होगा। जैसे वह ऑफिस पहुंच चुका होगा, माँ खाना बना चुकी होगी, बच्चे स्कूल जा चुके होंगे। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं जिसके लास्ट में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी जैसे शब्द आते हैं, वह सभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। इसको देखते हैं और भी डिटेल्स में कुछ एग्जांपल्स के साथ। जैसे कल वह 10 बजे घर पहुंच चुका होगा। अब इसमें हमने एक संभावना किया है कि वह चुका होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वह घर पहुंच ही गया होगा। एक संभावना है जिसको हम व्यक्त कर रहे हैं। जैसे बच्चे सो गए होंगे। अब इसी सेंटेंस को कई बार हम ऐसे ही बोलते हैं, बच्चे सो चुके होंगे। तो आप चुके होंगे बोलो या फिर सो गए होंगे बोलो, ये दोनों सेंटेंस एक ही होते हैं। जैसे उसने सच बोला होगा या फिर वह सच बोल चुका होगा। इन दोनों तरह के सेंटेंसेस को हमारी इंग्लिश फ्यूचर परफेक्ट में ही बनाना है। जैसे ही विल हैव स्पोकन द ट्रूथ। फिर देखते हैं उसने मेरा काम नहीं किया होगा या फिर वह मेरा काम नहीं कर चुका होगा। तो या फिर किया होगा लास्ट में हो या फिर चुका होगा। इन दोनों सेंटेंसेस में हम पॉसिबिलिटी को ही दिखाते हैं। यहाँ बच्चे अक्सर गलती कर बैठते हैं, उन्हें लगता है कि ये सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि जैसे वह सो जाएगा या फिर वह सो गया होगा। अगर वह सो जाएगा देन इट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और अगर वह सो चुका होगा देन इट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कुछ और भी इसको डिटेल्स में समझते हैं। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कामों का भी वर्णन करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर दो सेंटेंसेज हैं और दोनों सेंटेंसेज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो, तो पहले सेंटेंस को जो काम पहले हुआ है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, जिसमें when, बिफोर या के आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपके घर पहुंचने से पहले आपके घर पहुंचने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी। अब इसमें देखना है कि दो सेंटेंसेज हैं, लेकिन दोनों सेंटेंसेज में पहला काम कौन सा हो रहा है, तो माँ खाना बना चुकी होगी, फिर आप घर पहुंचेंगे। तो पहला काम जो हुआ उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना है। जैसे मदर विल हैव कुक्ड फूड। फिर जो दूसरा काम हुआ आपका घर पहुंचना, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे, यू रीच होम। फिर इसी तरह से आपके खाने से पहले उसने खा लिया होगा। अब यहां भी दो सेंटेंसेज है, एक आपका खाना और दूसरा उसका खाना, लेकिन पहले किसने खाया, उसने खा लिया होगा। इसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जैसे ही विल हैव ईटन, देन इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यू ईट। फिर उसी तरह से उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। अब इसमें भी देखेंगे जो पहला काम हुआ वो ट्रेन का जाना, और जो दूसरा काम हुआ उसके स्टेशन पहुंचने का। तो जो पहला काम हुआ उसको हमने यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाया है, द ट्रेन विल हैव गॉन बिफोर ही रीचेज द स्टेशन। इस तरह से जब भी आपके पास दो सेंटेंसेज हो और दोनों फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो, तो पहला जो काम हो रहा है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो दूसरा काम हो रहा है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। फिर देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। तो जितने भी सेंटेंस अभी हमने देखा पिछली स्लाइड में कैसे बना है और किस तरह से उसके फॉर्मूला को लगाया है, इनको अभी समझते हैं हम। दोस्तों यहाँ हम हर सेंटेंस को 4 प्रकार से बनाएंगे। फर्स्ट है सिंपल, सकारात्मक सेंटेंस, नेगेटिव, नकारात्मक सेंटेंस। फिर आता है इंट्रोगेटिव, जो प्रश्नवाचक सेंटेंस है,
और फिर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर क्या नहीं का प्रयोग होगा, जैसे नकारात्मक प्रश्नवाचक सेंटेंस। तो पहले समझते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका। दोस्तों, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना है, फिर विल शैल देंगे, फिर हैव देना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहां देखेंगे, जैसे हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि जब भी कोई काम जिसमें आप पॉसिबिलिटी को व्यक्त करते हो तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना है। एग्जाम्पल देखते हैं, लता कल गाना गा चुकी होगी। लता, अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा लता हो गया, फिर विल और शैल में हमने विल लिया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हमें विल देना है, फिर हैव, और फिर यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, और फिर ऑब्जेक्ट हमारा है अ सॉन्ग, एंड देन टुमारो। तो इस तरह से लता विल हैव संग अ सॉन्ग टुमारो। फिर आता है, अगर इसी सेंटेंस में यहां आपको ये देखना है कि लता गाना गा चुकी होगी, अब ये पास्ट में भी जा रहा है और फ्यूचर में भी जा रहा है। मतलब अभी टुमारो आपका फ्यूचर का है, लेकिन अगर आप यहाँ यस्टरडे करते हैं तो ये पास्ट को भी दिखाता है। लेकिन पास्ट को दिखाने के लिए आपको इस सेंटेंस में सिर्फ विल के जगह हमें वुड को रिप्लेस करना है। विल को रिप्लेस करके वुड रखने से ये सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा, जैसे लता वुड हैव संग अ सॉन्ग यस्टरडे। तो इस तरह से आपका जो पॉसिबिलिटी है वो पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। फिर देखते हैं, वह इस फिल्म को देख चुका होगा। अब यहां भी संभावना है फ्यूचर परफेक्ट के लिए, ही विल हैव सीन दिस मूवी। तो इस तरह से आप सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। फिर देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट को लेना है, फिर विल शैल लेंगे, फिर नॉट, फिर हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहां है लता गाना नहीं गा चुकी होगी, या फिर लता ने गाना नहीं गाई होगी। आप ऐसे बोल सकते हैं या फिर ऐसे, लेकिन इंग्लिश एक ही है, लता विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग। ये आने वाले फ्यूचर के लिए बता रहा है, लेकिन अगर इसी को जो पास्ट में है यस्टरडे के लिए अगर आप बोलते हैं कि लता गाना नहीं गाई होगी, तो लता वुड नॉट हैव संग अ सॉन्ग। तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होगी सेंटेंस में। फिर देखते हैं, उसने इस फिल्म को आपके देखने से पहले ही आपके देखने के बाद नहीं देखा होगा। अब यहां ही विल नॉट हैव सीन दिस मूवी आफ्टर यू सी, जो हमने पिछली स्लाइड में कुछ एग्जांपल्स दिया था उसी के तरह हमने इस सेंटेंस को भी बनाया है, ही विल नॉट हैव सीन दिस मूवी आफ्टर यू सी। तो पहला जो हुआ वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस और दूसरा जो बन रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फिर देखते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए जो फॉर्मूला है आपका, विल शैल पहले देंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या लता गाना गा चुकी होगी? विल लता हैव संग अ सॉन्ग। फिर है, क्या उसने इस फिल्म को आपके देखने के बाद देखा होगा? विल ही हैव सीन दिस मूवी आफ्टर यू सी। तो इस तरह से जो भी आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और इस तरह के फॉर्मेट में हो, आप इनको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे। फिर देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी सबसे पहले आपको विल शैल देना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सेम प्लेसमेंट है जो इंट्रोगेटिव का था, सिर्फ हमने एडिशनल एक नॉट को यहाँ ऐड किया है। फिर सेंटेंस बन रहा है, क्या लता गाना गा चुकी होगी? विल लता हैव संग अ सॉन्ग। उसके बाद फिर देखेंगे, क्या उसने इस फिल्म को आपके देखने के बाद नहीं देखा होगा? विल ही नॉट हैव सीन दिस मूवी आफ्टर यू सी। तो इस तरह से दोस्तों आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में यहाँ तक आ गई है तो कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपके लिए रखा है, इनको आप बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ भी सकते हैं। और दोस्तों इस तरह से आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। धन्यवाद।